बार बार वजीर आला सिंध ने जब वफाकी हुकूमत कहती है और उस मीटिंग्स में एमक्यूएम की जानिब से अमीनुल हक साहब भी बैठते हैं। कल एक मीटिंग थी, उसमें जावेद हनीफ साहब भी बैठे हुए थे। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि नजर आए लोगों को कि और लोग भी उस मीटिंग में बैठे हुए थे। बार बार वजीर आला सिंध जब एतराज उठाते हैं तो वफाकी हुकूमत भी यही कहती है, भाई आपके लोग काउंट कर रहे हैं ना। हम उनको बताते हैं, भाई हम आपको असिस्ट कर रहे हैं, वो डेटा हमारे पास नहीं है, ना था ना है, ना आप हमको देंगे। और हम बार बार आपको ये कहते हैं, इस तनाज़े को हल करने का वाहिद तरीका है उस रिकॉर्ड जो कि आप इस्लामाबाद में इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी एक कॉपी मुतालका तहसील में और मुतालका सूबे के चीफ सेक्रेटरी के पास हो, ताकि कल को जो शख्स एतराज उठाए कि यार मेरे शहर को नहीं काउंट किया, मेरी तहसील को नहीं काउंट किया, मेरे जिले को काउंट नहीं किया, मुझे काउंट नहीं किया। अब मैं कह रहा हूं ना, असद उमर साहब है मिसाल के तौर पे, वो काउंट हुए नहीं हुए, कराची में काउंट हुए, इस्लामाबाद में काउंट हुए, ये कैसे पता चलेगा? इमरान खान साहब काउंट हुए नहीं हुए, मियांवाली में काउंट हुए, लाहौर में हुए, बनी गाला में हुए, कैसे पता चलेगा? पता चलने का वाहिद तरीका यही है कि रिकॉर्ड शेयर किया जाए। और ये बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इशू को रेस कर रही है। मैं आसान अल्फाज में इस बात पर कंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर इस कमरे में 30 लोग हैं तो हम सब इस बात पर इत्तफाक करेंगे कि रिकॉर्ड पर यह लिखना होना चाहिए कि इस कमरे में 30 लोग हैं। लेकिन यह जांचना कि आया रिकॉर्ड में 30 लिखा गया है, नहीं लिखा गया। मैं न्यूमरेटर था, मैंने 30 लिख के भेज दिया इस्लामाबाद। 2017 में कागज पर लिख के भेजा था, आज मैं उस टैबलेट पर लिखकर भेज रहा हूं। वो 30 वहां शामिल हो रहा है या 300 शामिल हो रहा है या 3 शामिल हो रहा है, इसका पता कोई सूबाई हुकूमत नहीं लगा सकती। ये सिर्फ वफाकी हुकूमत के पास है। मैं समझता हूं लोगों को यह बताने की जरूरत है कि सरकारी सतह पर ऑफिशियली खतो किताबत कौन कर रहा है, रिकॉर्ड पर चीजें कौन लेकर आ रहा है और मगरमच्छ के आंसू कौन बहा रहा है। अगर सूबाई सिंध की आबादी जो कि सिर्फ शुरू में 2.5% बढ़ी थी और आज अगर वो 13% उसकी ग्रोथ हो गई है, कल तक का फिगर था 5 करोड़ 40 लाख तक, 41 लाख तक सूबाई सिंध की आबादी पहुंच गई है। तो ये जो खतो किताबत की है, प्रोटेस्ट किया है, अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया है, खुद वजीर आला सिंध उन मीटिंग्स में बैठता है, पीपल्स पार्टी की क़यादत उन मीटिंग्स में बैठती है, उसकी वजह से हमारी ग्रोथ में ये मजबूर हुए हैं हमें काउंट करने में। तो खुदारा हकाइक को मस्क करके ना पेश किया जाए। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा, कुछ एमक्यूएम के लीडरान की शुरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाए, जब पहली बार वजीर आला सिंध ने डिजिटल सेंसस के ऊपर एतराज उठाया था, तो उनके एक डिप्टी कन्वीनर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि वजीर आला सिंध को क्या एतराज है अगर डिजिटल सेंसस हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। वही लोग 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हैंड हो गया है, ये गलत हो रहा है। तो खुदारा तफरीक की सियासत ना करें, हकाइक को मस्क करके सियासत ना करें, हकाइक पर मबनी सियासत करें, ये दस्तावेजात पर मबनी सियासत करें। मुझे बताइए, क्या यह बात दुरुस्त नहीं है? आज कहते हैं ना, मतलब एमक्यूएम वाले भी कहते हैं कि 2017 का मरदमशुमारी गलत थी, जीडीए वाले कहते हैं गलत थी, पीटीआई वाले कहते हैं गलत थी। तो भाई तुमने क्यों मंजूर कराया था? कोई पूछे अली जैदी से कि तुम उस कमेटी के सरबराह थे, तुमने क्यों अप्रूव कराया था? खामोश, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। तो मैं ये तमाम दस्तावेजात आपके साथ शेयर करूंगा जो कॉरेस्पॉन्डेंस हम 2017 से करते हुए आ रहे हैं। वाहिद सियासी जमात है जिसने ऑन रिकॉर्ड तमाम चीजों को शेयर किया है। क्यों? क्योंकि हम आईनी कानूनी तरीकेकार को, प्रोसेस को
फॉलो करना चाहते हैं। आखिर में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो पॉपुलेशन है वो जेन्युइन, ऑथेंटिक, क्रेडिबल तरीके से उसका हेड काउंट होना चाहिए, और जो बंदे जहां बसते हैं, जिस सूबे में बसते हैं, जिस जिले में, जिस तहसील में बसते हैं, उसका आपको पता होना चाहिए, ताकि फिर अकॉर्डिंगली आप प्लानिंग और डेवलपमेंट भी कर